साथियों, आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हम अपने जीवन में जो भी कर्जा लेंगे, ऋण लेंगे, वो हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे या उसी के बोझ के तले दबे रहेंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम सब लोग, मैं सोचता हूँ 99.9% लोग जीवन में कभी ना कभी कर्ज अवश्य लेते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल इस तरह से हो चुकी है कि हमको कर्ज लेना ही पड़ता है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए ले। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। पुराने समय में ज़रूर कर्ज लेना बुरी बात माना जाता था, जब हमारे फोर फादर्स कभी कर्ज लेने को बहुत बुरा मानते थे। लेकिन अब तो कर्ज लेना बहुत ही साधारण बात है कि एक मोबाइल के लिए भी कर्ज ले रहे हैं और एक गाड़ी के लिए, मकान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आजकल कर्ज मिल रहा है। तो खैर, चलिए देखते हैं, आगे इसमें जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कर्ज का भाव हमारी कुंडली में कौन सा होता है। कर्ज का भाव छठा भाव होता है, 6th हाउस, है ना, जो कि हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है। लेकिन हम चूँकि यहाँ पर ऋण की बात कर रहे हैं, तो छठा भाव हमारे ऋण का होता है और जिसके स्थिर कारक मंगल होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको छठे भाव से संबंधित कोई भी फलादेश करना है तो आप मंगल को ध्यान में अवश्य रखेंगे। और साथ ही साथ जब कर्ज की बात कर रहे हैं तो द्वितीय हाउस धन का होता है, तो कर्ज में धन इन्वॉल्व है, कर्ज चुकाने के लिए धन इन्वॉल्व है, धन से ही कर्ज चुकेगा और किसी चीज़ से चुकेगा नहीं। तो सेकंड हाउस हमारे धन का होता है, जिसके कारक गुरु होते हैं। तो गुरु जी को भी हम, गुरुदेव को भी हम अवश्य देखेंगे। और सेकंड हाउस में जो हम धन देख रहे हैं, जो हम धन बचत कर रहे हैं, तो वो आएगा कहाँ से? वो आएगा 11th हाउस से, लाभ से। जब हम कोई कार्य करेंगे तभी हमको लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, तो हमको 11th हाउस को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और इसके कारक भी गुरु होते हैं। हालांकि और भी सब आपको और ग्रह भी देखने पड़ेंगे और हाउसेस भी देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 हाउसेस पे डिपेंड रहेगा ये। हम कर्म भाव को भी देखेंगे। दशम भाव अगर हमारा मजबूत है तो इसका मतलब हम अच्छा काम कर पाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जब अच्छा काम करेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। और जब हमको लाभ मिलेगा तो तभी हम धन बचत कर पाएंगे, और जब धन बचत कर पाएंगे तभी हम कर्जा वापस कर पाएंगे। और हमको व्यय भाव पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। जो 12वां है, द्वादश भाव है व्यय का हमारे, उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। पता चला कि हमने कर्म भी बहुत शानदार किया, लाभ भी बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छा शानदार लाभ किया, लेकिन हमने सारा लाभ यहीं पर अपने द्वादश भाव में, अपने अस्पताल में, विदेश यात्रा में और या इन्वेस्टमेंट में हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया। द्वादश भाव में ही हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। हम सेकंड भाव तक पहुँच ही नहीं पाए, वहाँ तक नौबत ही नहीं आई, हम पैसा जमा ही नहीं कर पाए। तो हम कहाँ से कर्जा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि हमारी सारी ग्रहों की इम्पोर्टेंस रहती है किसी भी कार्य पे। स्पेसिफिक हम एक दो घर को देखकर या भाव को देखकर कभी भी फलादेश नहीं कर सकते हैं। इवन यहाँ पर थर्ड हाउस का भी रोल है, पराक्रम का। हमारे अंदर पराक्रम ही नहीं होगा, हम संघर्ष क्या करेंगे? हम थक जाएंगे, हम पहले ही हिम्मत हार जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हर ग्रह की इम्पोर्टेंस है। तो ये मैंने आपको समरी बताई कि लाभ भाव देखेंगे, धन भाव देखेंगे और ऋण भाव भी देखेंगे। तो हमारे कर्ज चुकाने पे कब संशय होगा या कब हमको परेशानी होगी, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जब हमारे द्वितीय भाव में, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, 11वें भाव में और 6th भाव में, 6th हाउस में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा होता है ना, या इनका स्वामी नीच का हो, ठीक है ना,
या नीच का ग्रह बैठा हो इन भावों में, या इनका स्वामी खुद नीच का हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर इनको कर्ज उतारने में परेशानी आती है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि नीच के कौन से ग्रह होते हैं, नीच ग्रह कब नीच के होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य कब नीच के होते हैं? सूर्य 7 नंबर में नीच के होते हैं। चंद्रमा 8 में नीच के होते हैं। मंगल 4 में, और बुध 12 में, गुरु 10 में, शुक्र 6 में, शनि 1 में, राहु 9 में, और केतु 3 में। तो इन राशियों में अगर कोई ग्रह यहाँ पर होता है, विशेष तौर पे आप इनको तो किनारे अभी कर दीजिए, क्योंकि इन पे और भी फैक्टर्स काम करते हैं कि ये किसकी राशि में बैठते हैं, उसके राशि स्वामी की क्या स्थिति है। इनको आप विशेष तौर पे लीजिए। अगर ये यहाँ का स्वामित्व रखते हैं या यहाँ पर बैठे हैं इन राशियों में, तो आपको ऋण चुकाने में परेशानी हो सकती है। फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर में आया कि 6, 8, 12 का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो। मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए हम इसी कुंडली को लेते हैं जो है, और 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर के स्वामी बुध हुए। बुध मान लीजिए यहाँ पर बैठ गए, या अष्ट भाव में मंगल की राशि पड़ी हुई है, या मंगल यहाँ पर बैठ गए, या 12th हाउस में मीन राशि है, गुरु यहाँ पर बैठ गए। तो अगर ये 6, 8, 12 के स्वामी दूसरे भाव में बैठते हैं, तो ये हमको ऋण चुकाने में, कर्ज चुकाने में हमको परेशानी आती है। और परेशानी का मतलब अगर साथ में और भी फैक्टर्स हैं, ज़्यादा पीड़ित हैं, तो हो सकता है हम ऋण ना भी चुका पाएँ और हमको बाकी समस्याओं का सामना करना पड़े। हमारी प्रॉपर्टी बिक जाए, या जो भी है, जो भी लीगल एक्शन गवर्नमेंट के या बैंक के होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो। हमारे धन भाव का स्वामी जो है सेकंड हाउस का, यहाँ पर सेकंड हाउस है शुक्र, इसके मालिक होते हैं यहाँ पर, जो हमारी कुंडली बनी हुई है। तो अगर शुक्र यहाँ पर 6 में या 8 नंबर में बैठे होंगे या 12 नंबर में बैठे होंगे, तब भी हमको ऋण चुकाने में परेशानी होगी। चौथा पॉइंट है धन के कारक गुरु। धन के लाभ के कारक गुरु अगर नीच में हो, 10 नंबर में हो, अस्त हो गए हों सूर्य के साथ, पीड़ित हों, पीड़ित का मतलब उन पे अशुभ दृष्टि हो, अशुभ कर्तरी में हो, पाप कर्तरी में हो, तो भी कर्ज का योग बन जाता है। कर्ज का योग का मतलब यहाँ पर कर्ज तो हम ले ही रहे हैं, सभी लोग कर्ज ले रहे हैं। कर्ज का योग का मतलब कि जिस कर्ज को चुकाने में परेशानी है, उस कर्ज योग को हम उसको समझें, क्योंकि कर्ज तो सभी ले रहे हैं ना आजकल। तो कर्ज तो कॉमन चीज़ है, लेकिन कर्ज योग या परेशानी वाला ये है कि हम जिसकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। शुभ दृष्टि, अब अगर कोई भी शुभ दृष्टि 6th हाउस पर पड़ती है, गुरु की पड़ती है विशेष तौर पे, तो हम ये आप मान के चलिए कि कर्जा आपका उतर जाएगा, टाइमली उतर जाएगा, है ना। हर चीज़ में समय तो लगेगा। मान लीजिए कोई आपने कर्ज़ लिया, बड़ा कर्ज़ लिया है, इसकी रीपेमेंट 5 साल की, 8 साल की है, 10 साल की है, तो उतना तो समय लगना ही है। आप जल्दी अगर अच्छा काम होगा तो जल्दी उतार सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि 1 साल में उतार देंगे। ये तो बहुत ही एक्सेप्शन केस हो गया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो गया। लेकिन अगर शुभ दृष्टि 6ठे में पड़ती है, तो आप ये इत्मीनान रख सकते हैं कि मेरा कर्ज उतर जाएगा। और जितनी शुभ
दृष्टि ज़्यादा पड़ेगी उतने आसानी से उतर जाएगा। मान लीजिए 2-3 दृष्टियाँ शुभ पड़ती हैं तो वो कर्ज ज़्यादा जल्दी से उतर पाएगा। मंगल 6th में हो या 6 लॉर्ड बनकर द्वितीय भाव में हो, अगर मंगल यहाँ पर 6th हाउस में बैठते हैं, हालांकि यहाँ के कारक मंगल ही हैं और यहाँ पर पीड़ित होते हैं मंगल, या 6 लॉर्ड बनकर 2nd हाउस में बैठते हैं, तो भी आपके ऊपर कर्ज बना ही रहता है। आप ऐसी स्थिति में आप कर्ज लेते रहेंगे, पुराना जमा करेंगे, नया लेते रहेंगे, फिर किसी न किसी कारण से नया लेंगे, पुराना जमा करते रहेंगे, तो इस तरह का आपके साथ चलता रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण और भी देखिए, लास्ट पॉइंट है कि 6 लॉर्ड जिस भाव में बैठा होगा, कर्ज लेने में उस भाव के कारण आप ऋण लेंगे। कहने का मतलब है कि आपके जो आप लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, ऋण लेंगे, तो उस भाव के कारण आप कर्ज लेंगे। अगर 5th हाउस में बैठा है 6 का लॉर्ड, तो संतान के कारण ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई के कारण ले सकते हैं, उसकी हायर एजुकेशन के कारण ले सकते हैं, या उसके किसी और कारण ले सकते हैं। तो उसमें एक फैक्टर अवश्य रहेगा। 6 लॉर्ड अगर 4th हाउस में गया है तो मकान के लिए ले सकते हैं, वाहन आदि के लिए ले सकते हैं। और फैक्टर्स अलग हों तो माताजी के लिए ले सकते हैं। 2nd हाउस में अगर गया हो 6 लॉर्ड तो कुटुंब के कारण ले सकते हैं, व्यापार के कारण ले सकते हैं, और विशेष तौर पे होटल के लिए ले सकते हैं। ये मैंने किस लिए कहा है, क्योंकि 2nd हाउस से हम खाने पीने का भी देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आप होटल का व्यापार, पॉसिबिलिटी बनती है इस तरह की, क्योंकि 6th हाउस सर्विसेज का भी होता है, तो होटल भी सर्विसेज में आता है, तो आप होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, या इस तरह से संबंधित ढाबे के लिए उससे भी ले सकते हैं। तो ये एक आप मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया है, बाकी आप इसको भाव के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। 6 लॉर्ड अगर 12th में बैठता है तो आप विदेश जाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या इस तरह का, या अस्पताल में आप भर्ती हो गए या कोई परिवार सदस्य भर्ती हो गया, उसके लिए भी आपको लेना पड़ सकता है, या कोई कोर्ट केस के कारण लेना पड़ सकता है, कोई ऐसा ज़बरदस्त कोर्ट केस हो गया, या कोई इस तरह का हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है। अगर यहाँ पर ये 12th हाउस पीड़ित है, 6th हाउस भी पीड़ित है, इस तरह के योग बन रहे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। उसको चुकाने के लिए आप लोन ले सकते हैं, या मतलब कहने का मतलब है कि कोई टैक्स के कारण टैक्स पेनल्टी भी हो सकती है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो बाकी इसका मतलब जो संक्षिप्त में सारांश यही कह सकते हैं कि अगर 6th हाउस अच्छा हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टियाँ अच्छी पड़ रही हों, 6 लॉर्ड पीड़ित ना हो, 2nd लॉर्ड पीड़ित ना हो, 11th हाउस भी अच्छा हो, तो इसका मतलब है हमारे सारे काम बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चलेंगे और हम अपना कर्ज जो ऋण है उसको आराम से चुका पाएंगे। हम लेते भी रहेंगे और जमा भी करते रहेंगे, हमको कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगले एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।